नमस्कार। मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। यहाँ आना ना दोबारा, दरअसल ये कांग्रेस का एक स्लोगन समझ लीजिए है। एक गाना था कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो लोग पार्टियों में इसी तरह आते जाते रहे हैं। कभी जब मन हुआ पार्टी से नाराज होके चले गए, फिर पार्टी में आ गए, पार्टी ने निष्कासित कर दिया, फिर निष्कासन खत्म हो गया। ये सिलसिला जारी था। पर इस बार मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है उसने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के लिए अपने दरवाजे को पर लिख दिया कि यहाँ आना ना दोबारा। दरअसल कांग्रेस ने उनके लिए भी नो एंट्री लागू कर दी है जिन्होंने पार्टी छोड़ दिया। कांग्रेस राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक में उसने ये फैसला लिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच लाखों की संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथ का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा। इनमें कई बड़े चेहरे और नाम भी थे। कई शहरों के महापौर, विधायक, पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तक शामिल थे। बैठक में यह भी तय किया गया है कि प्रतिबद्धता के साथ जुड़े सभी कांग्रेस जनों को संगठन में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा, ताकि उनके मन में ऐसी भावना ना कर पाए कि उनकी उपेक्षा हो रही है। कांग्रेस से जुड़े रहने के बावजूद उन्हें पहचान नहीं दी जा रही, उन्हें कोई पद नहीं मिल रहा है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग वर्ग के सामाजिक सरोकार से जुड़ी महिलाओं को संगठन में विशेष स्थान दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस प्रदेश में 50-50 फार्मूले के तहत काम करेगी, यानी कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में 50% वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को जगह दी जाएगी, तो 50% युवाओं और तेर तर्रात जो नेता हैं उनको जगह दी जाएगी। इससे अनुभवी और युवाओं का संतुलन बनेगा। कांग्रेस का दावा है कि इससे कांग्रेस बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकेगी। कांग्रेस ने इसे दूरगामी निर्णय बताया। साथ ही कांग्रेस गांव, ब्लॉक, जिला स्तर तक नया नेतृत्व खड़ा करने की बात भी कर रही है। इधर बीजेपी ने कहा है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। कांग्रेस में छोड़ने का दौर आ गया है और वहाँ ना तो नेता और ना नीति है और नियति भी नहीं है। तो आइए सुनते हैं कि इस मामले में दोनों पक्षों के नेता या जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, कहावत है कि अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं। तो कांग्रेस में आना कौन चाहता है जहां नेता ना हो, जहां नीति नहीं हो और जहां नियत का अभाव। तो कांग्रेस में आने नहीं, अभी तो जाने का सिलसिला है। और गांधी जी का जो स्वप्न था वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कांग्रेस से लोग जाएंगे। और अंत में वो सिर्फ गुटों में बटी हुई कांग्रेस आपस में लड़ती है। और ये तो तय है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस अभी सिर्फ नाइट वॉचमैन वाली पाली खेल रही है और यही चलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो राजनीतिक मामलों की समिति की 6-7 घंटे जो मैराथन बैठक चली थी, उस बैठक में ये निर्णय पार्टी ने सर्वसम्मति से लिया है कि जो दल बदलू मां समान पार्टी को छोड़कर गए हैं, उन लोगों को हम दोबारा कांग्रेस पार्टी में नहीं लेंगे। ये निर्णय जो है बहुत दूरगामी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी और खड़गे जी की इच्छा के अनुरूप नई जो काडर है वो खड़ा किया जा रहा है। नया नेतृत्व जो है वो गांव-गांव, ब्लॉक और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर आपको जल्द ही दिखेगा। अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई पूरी कार्यकारिणी भी घोषित होने वाली है। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है नए रूप में, नए संघर्ष में, नए साथियों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस जो है नए साथियों, नए रूप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और जो लोग दगाबाज थे, जो बीच में छोड़ के चले गए, जिन्होंने हाथ नहीं थामा, उनको अब कांग्रेस अपना हाथ नहीं देने वाली है, ये बात तय है। और जीतू पटवारी जो कि युवा हैं, वो कुछ नए तरीके से काम करना चाहते हैं और वो बैलेंस भी करना चाहते हैं कि वो बुजुर्गों को भी साथ रखना चाहते हैं और युवाओं को भी। तो ऐसे में अब आने वाले समय में क्या होगा। और भाजपा जो कह रही है कि इस समय कांग्रेस में कोई आना नहीं चाहता, तो पार्टियां हैं, पार्टी में हर पार्टी में लोग आना चाहते हैं, क्योंकि अगर केवल भाजपा ही भाजपा हो जाएगी तो फिर डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं और बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। और अभी भी कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है उसमें भी बहुत सारे लोग बने हुए हैं। बावजूद इसके तमाम भगदड़ के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि कांग्रेस
जो है एक बड़ा दल है और जो लगातार विधानसभा में जो सत्तारूढ़ दल है उसको चुनौती देता नजर आता है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए ब्रिज गोपाल लोहिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका मैं स्वागत करता हूं। हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए, संतन के घर झगड़ा भारी के बीच में चूंकि मामला कांग्रेस का है और कांग्रेस ने ही अब लोग छोड़ के गए हैं, अब 2 चुनाव हो गए, अब नगर निगम और बाकी पंचायत के चुनाव होंगे, इस बीच में कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है। तो हिमानी जी, कांग्रेस ने ये जो निर्णय लिया, कड़ा निर्णय, और वो कह रही कि अब ये उदारता नहीं चलेगी, वरना लोग जाते थे आते थे, घर की बात थी, अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते थे लोग और गले लगा लेते थे, और वो काम का आदमी होता था तो बुलाई लेते थे जाति समीकरण में, क्षेत्रीय समीकरण में। पर अब आप लोगों ने कड़ा निर्णय लिया है, तो ऐसा क्या लगा आपको कि अब ये अब नहीं हो गया बहुत, अब जो है दूरी रहो भाई, जहां गए हो वहीं रहो, हमारे साथ मत जोड़ो, क्या हुआ ऐसा? देखिए, ऐसा नहीं कह वहीं रहो, क्योंकि वो वहाँ के तो है नहीं। वो तो ठीक है, इस तरह की जो कहावतें बोली जाती हैं वो एक चैनल पे बोलें कि वो वहाँ के भी नहीं है अब। तो बहुत सारे आपने ऐसे फोटोज वीडियोस देखे होंगे जो हमारे यहाँ बहुत सम्माननीय होते थे, आगे की पंक्तियों में बैठते थे, मीटिंगों का नेतृत्व करते थे, वो अपने लिए जगह मंचों पर ढूंढते तलाशते नजर आ रहे हैं। कई कार्यक्रमों के निमंत्रण देखते नजर आ रहे हैं कि मिल भी रहे हैं या नहीं। तो वो वहाँ के हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, वो कहीं के नहीं है। पर हमारे यहाँ वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि जिस तरह से एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से लोकसभा में एक साथ बहुत बड़ा दल बदल कराने का प्रयास किया गया। तो कहते हैं कि पहले अपना ही सिक्का खोटा था, तो जो खोटे सिक्के थे, ठीक है, भाजपा ने जो भी अभियान चलाया हो, ऑपरेशन जिसके नरोत्तम मिश्रा जी को जिसकी कमान दी गई थी, लेकिन पहले दोषी वो लोग हैं जो यहाँ से इस तरह की षड्यंत्र के हिस्सेदार बने और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ऐसे समय में हमारा बुरा वक्त उनकी वजह से लाकर खड़ा कर दिया। और कहीं ना कहीं उसमें यही समझ में आया कि इसकी और कोई वजह ना आपको, हम इसमें कई बार इन चीजों की डिबेट पे बैठ चुके हैं, कोई और रीजन समझ में नहीं आता है। सिर्फ एक स्वार्थपरक राजनीति और एक सत्ता का मोह जो था वही इन लोगों को उधर ले गया है। तो अब ऐसे लोगों की जब कभी हमारी सत्ता में वापसी होगी और जब हम लोग अपनी पूरी मजबूती से अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो जब वो अब हमारे साथ नहीं है तो आगे भी कभी अब हमारे साथ नहीं होंगे। हिमानी जी, एक शेर है कि अदावत जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे कि जब मिले तो शर्मिंदा ना हो। अब चूंकि ये लोग लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, वैचारिक रूप से भी कांग्रेस के नज़दीक थे, अब चुनाव नज़दीक आया, बहुत साल सत्ता से दूर थे, लगा कि अब कोई काम वाम नहीं हो रहा है और भाजपा ही सत्ता में दिख रही है, तो 2 डबल इंजन की सरकार है, तो हो सकता है कहीं कुछ मिल जाए। तो बेचारे गए हैं, बहुत दिनों से सूखा सूखा था तो गीला होने गए हैं। तो इतनी नाराज़गी जो है कि जो दिखाई जा रही है, और उनको वहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि वहाँ भी कोई पूछ नहीं रहा है। देखिए, मैं क्या कह रही हूँ कि गीला होने गए हैं, तो कल जो मध्य प्रदेश को बजट में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो बाढ़ मिली है लोकसभा के 29 कमल फहराए जाने के बाद, उसमें भीगे और भीगते रहे, उस बाढ़ में डूब जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि खैर ये टॉपिक बजट का नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि भीगने से आपने क्या, आज एक बहुत प्रसिद्ध एक राजनीतिक विश्लेषक का सुबह सुबह मीम पढ़ा कि आंध्र प्रदेश को इतने 1000 करोड़ मिले, बिहार को 59,000 करोड़ मिले और मध्य प्रदेश को मिला भंडारा। तो अब उस भंडारे के खाने में खाएं, उसमें भीगें, उसमें नहाएं और उसी में डूबे रहें, हम यही उनसे अपेक्षा करते हैं। हमारे यहाँ के रास्ते उनके लिए बंद हो चुके हैं। तो ठीक कह रही हैं आप। तो मध्य प्रदेश को ब्रिज गोपाल जी अभी डायरेक्ट तो कुछ उस तरह नहीं मिला, क्योंकि जिन्होंने समर्थन दिया था सरकार को उनको समर्थन का मूल्य मिला, पर जो लोग वाकई में जिता के लाए मोदी के मन में, मध्य प्रदेश MP और MP के मन में मोदी, तो चुनाव में पूरी की पूरी 29 सीटें आपने दिलाई, पर अलग से कोई मध्य प्रदेश को कुछ ज़्यादा नहीं मिला। बहुत सारी चीज़ें मिली, वो बजट में मिलती हैं, खैर उसको छोड़िएगा। ये जो कांग्रेस का मामला था जिस पे हिमानी जी बात कर रही हैं,
अब कांग्रेस को कड़े होकर ये फैसला लेना पड़ा कि भाई हो गया बहुत, चलिए अब आप चले गए हैं तो आप उधर ही बने रहिए, इधर मत आइए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, तो प्रारंभ में ये कहूं कि ये कोई मामला नहीं है, अंदरूनी मामला है, परंतु आप हम लोगों से ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस हमेशा बदलने का दिखावा करती रही है, कोई आज से नहीं कर रही है। आपको याद होगा कि 60 और 70 के दशक में के कामराज प्लान आया था। कांग्रेस स्वयं अपने आप में बढ़ती रही, टूटती रही, बिखरती रही, सिमटती रही, परंतु कांग्रेस में ये नए तरीके से अपने आप को बताने की जो कोशिश है वो कभी समाप्त नहीं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के सम्मानीय नेताजी को जो कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनकी मंशा यदि लोगों की भीतर करने की नहीं है तो सैम पित्रोदा को अभी बाहर किया था और परिणाम गिनती मतगणना भी नहीं हो पाई और उन्हें वापस से शामिल कर लिया गया। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि क्या जो विभाजनकारी बात करेंगे उनको हम वापस से जोड़ लेंगे, जो बांटने का काम करेंगे उनको हम वापस से जोड़ लेंगे, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक भी नाम कांग्रेस ने नहीं बताया है कि कौन है ऐसा जो उनके पास आना चाहता है। ना तो नया कोई जुड़ना चाहता है, ना पुराना जो छूटा है वो आना चाहता है, और उसके पीछे का कारण है। आप समझिए कि कांग्रेस में क्या बदल गया। क्या कांग्रेस का संस्कार बदल गया जिससे वो छोड़कर आए थे? क्या कांग्रेस की कोई नीति बदल गई जिससे वो छोड़कर आए थे? क्या कांग्रेस के कोई नेता बदल गए जिन्हें वो छोड़कर आए थे? तो ऐसा बदलाव हुआ क्या है कि लोग वापस से कांग्रेस में आएंगे? अब प्रश्न इस बात का है कि आप स्वयं अपने मन में बैठक कीजिए, उसके बाद उसको पब्लिकली अनाउंस कर दीजिए। ना तो आपके पास सूट है, ना कपास है, केवल जुलाहों में लट्ठा है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इस तरह की बातों का कोई विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि कोई भी एक भी नाम उन्होंने ये नहीं बताया है कि हम कैसे आना चाहते हैं। एक बात और है जो हिमानी जी कह रही थी कि जो खराब लोग थे, बेकार लोग थे, वो सब चले गए हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, ये वही लोग है ना कि जो जब तक आपकी पार्टी में बेकार नहीं बोला था, मैंने कहा था सत्ता के लोलुप थे। हिमानी जी मर्यादा का ध्यान रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आपका समय आएगा आप बोलिएगा, जो आपको बोलना है बोलिएगा, क्योंकि आप तो अपने ही लोगों के बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं बोलना है। वो जैसे भी थे आपके साथी थे। मुझे बड़ा आप उन्हें मानते ही नहीं अभी भी अपना। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ, पॉइंट प्रूफ हो गया हमारा। आप बोल लीजिए। नहीं, मैंने आपको बस एक लाइन बोली थी आपसे पूछने के लिए। मुझे आपकी लाइन की आवश्यकता नहीं है, मुझे आपकी लाइन की आवश्यकता नहीं है मानी जी, और ना आपकी लाइन के अनुसार मैं बोलने के लिए बाध्य हूँ, ना विवश हूँ, ना इतना क्षमता विहीन हूँ कि आप लाइन देंगे तब मैं बोलूंगा। चलिए नहीं देखिए, इसके कारण किसी के लोया जी और हिमानी जी, लोया जी क्यों रोकेंगे? कोई नहीं क्यों रोकेंगे? हिमानी जी रोके, आपकी जिम्मेवारी है ये कि हिमानी जी को ये आगाह करें कि आप हिमानी जी बीच में ना बोले। लोया जी क्यों रोकेंगे? मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की है तो मैं कैसे रोकूंगा? देखिए, डिबेट की अपनी एक मर्यादा होती है, और कांग्रेस के प्रवक्ता ये समझते हैं कि बीच बीच में बोलकर, जोर जोर से बोलकर, झूठ को सच साबित करने को। मैं चुनौती पूर्वक यहाँ बैठी है कांग्रेस की प्रवक्ता, उनसे पूछता हूँ एक नेता का नाम बता दे जिसने कांग्रेस पार्टी में आने की, वापस लौटने की मंशा जाहिर की हो। तो सूत कपाट दोनों नहीं है, केवल आप बातें करने यहाँ हैं, तो बिल्कुल निश्चित वो बातें करिए, और वो बातें करिए जो ऐसा लगे कि जिनके विषय में आप बात कर रही हैं वो कभी कभी वो आपके सिरमौर हुआ करते थे, आप उन्हें अवेयर कर नहीं रख पाए। ठीक है, तो राकेश, यो कौन कौन से लोग हैं जो लोया जी कह रहे हैं कि जिनको कांग्रेस अवेयर के नहीं रख पाई, और क्या वो बीजेपी में जाने के बाद उनको ये लग रहा है कि भाई हमारी जो पूछ परख होनी थी, जो हमारे लिए बात की जानी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है, उनको अलग अलग जगह बीजेपी उस तरह से स्वीकार नहीं कर रही है। तो क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उसके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं कि भैया हो गया यार, चले गए थे, अब हमको वापस बुला लो? तो ऐसी कहीं कोई सुगबुगाहट है क्या, या कांग्रेस को लग रहा है कि जो लोग चले गए हैं अब वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है, 5 साल जो चुनाव होना है 5 साल बाद, तब देखेंगे
अभी नगर निगम के चुनाव तो हम अपने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर लड़ लेंगे। तो कांग्रेस के नेतृत्व को ऐसा लगता है कि जो साथी हमारे गए हैं अभी हमको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हम जो कुछ हैं जो हमारे मुसीबत में थे उन्हीं के भरोसे जो है हम अपनी नैया को आगे बढ़ा लेंगे। क्या है ऐसा जो लोग गए हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, वो कौन लोग हैं और जिनको वहाँ बीजेपी में तवज्जो नहीं मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने वालों की फेहरिस्त तो काफी लंबी है। हालांकि देखिए, जिस प्रकार से जो बीजेपी का एक प्रोटोकॉल है, या जिस प्रकार से बीजेपी अपने पार्टी में आने वाले लोगों को जिस प्रकार से सम्मान करती है, उस तरह से वो तवज्जो तो दे रही है। हालांकि देखिए, इसको लेके ये कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद काफी संख्या में जो है, लाखों की संख्या में जिसको हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी में जो है सदस्यता ली है। लेकिन जिस प्रकार से जी आपने कहा कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही है या किस प्रकार से कोई स्थान नहीं मिल रहा है, तो उनको बराबर जो है पार्टी उनको स्थान दे रही है। और हालांकि यदि बात की जाए तो पिछले दिनों जो आरएसएस की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी यह कहा गया है कि जो कांग्रेस से जो बीजेपी में आए हैं उन लोगों को अपनी पार्टी की रीति नीति के बारे में समझाएं, उनको पर्याप्त स्थान दें, उनको पर्याप्त जिम्मेदारी दें, और आने वाले समय में उनको उनके एक स्वीकृति जिस प्रकार से अपना सकते हैं पार्टी के अंदर, वो उस टाइप का माहौल बनाने की कोशिश की जाए। दूसरी ओर हम बात करते हैं जिस प्रकार से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई कांग्रेस की। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में जिस प्रकार से एक बड़ा सख्त निर्णय जो कांग्रेस ने लिया है, वो लिया है कि जिस प्रकार से लोगों ने, जिन नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने इन वक्त पे, यानी विधानसभा चुनाव के दौरान की बात की जाए या लोकसभा चुनाव के दौरान की बात की जाए, दोनों ही समय में जिस प्रकार से मुश्किल की घड़ी में पार्टी संघर्ष कर रही थी, उस दौरान जिस प्रकार से उन्होंने पलायन करा, उसको लेकर पार्टी ने अब अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए हैं। पार्टी का मानना है कि हम नई लीडरशिप खड़ी करेंगे, नए युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से बना सकता है कि आने वाले दिनों में जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की जब नई कार्यकारिणी का गठन होगा, उसमें आप देखेंगे कि 50% जहां अनुभवी व्यक्तियों को स्थान दिया जाएगा, तो 50% नई पीढ़ी को स्थान दिया जाएगा। दूसरी ओर बात की जाए तो देखिए, अभी मेरी आज ही एक नेता से बात हो रही थी, क्योंकि वो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना था कि जो बीना से जो बीजेपी की विधायक हैं निर्मला सप्रे, उन्होंने चूंकि वो कांग्रेस की विधायक है, हालांकि उन्होंने एक लोकसभा चुनाव के दौरान जो है बीजेपी की सदस्यता ले ली है, लेकिन अभी भी बावजूद वो है कांग्रेस की विधायक की है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल मामला साफ है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र यानी बीना को जिला बनाने की मांग की थी, और साथ साथ यदि बात की जाए तो विकास कार्यों की एक बड़ी फेरिस्त जो है सरकार यानी बीजेपी सरकार को दी थी। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि उनकी जो मांग है, वो डिमांड जो है पूरी नहीं हो पाई है, और यही कारण है कि अभी भी वो अपने आप को मान के चल रही है कि वो कांग्रेस की विधायक है। हालांकि उनको उनके इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं वो पुरजोर केसेस लगा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष से आवेदन कर रहे हैं कि इनकी जो संस्था है वो खत्म कर दी जाए। लेकिन बावजूद जो है अभी जो पूरा मामला है वो सरकार के पाले में है, गेंद में उनके सरकार की पाले में गेंद है। अब देखना ये होगा कि निर्मला सप्रे की जो मांग है बीना को जिला बनाने की, वो क्या होता है। हालांकि देखिए, दूसरी ओर बात की जाए तो विजयपुर और बुधनी, इन दो सीटों पर उपचुनाव होना है। विजयपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से वर्तमान में जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वन और पर्यावरण विभाग का जो अहम महकमा दिया गया है रामनिवास रावत, वो चुनाव मैदान में नजर आएंगे। तो वही दूसरी ओर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी हो चुकी है, तो अब शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है बुधनी से इस्तीफा दे चुके हैं, और वो भी अब उनकी जगह स्थान पे जो है नए व्यक्ति का चयन किया जा रहा है, और किस व्यक्ति को जो है अब टिकट दिया जाएगा ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन बुधनी और विजयपुर में चुनाव होना है, वो बीना को लेकर संशय की स्थिति है। जी, तो ठीक है, तो बीना को लेकर संशय की स्थिति तो हो सकता है कि कांग्रेस बीना के जो विधायक हैं उनको भी कह रहा हो कि भाई अब हम आपको तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि आप चुनाव के समय जो है बीजेपी में चली गई थी, और अब आपको लगा कि बीजेपी में आपको टिकट नहीं मिलेगा या आपकी जो भी डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है, तो कांग्रेस उनको कह रही कि अब हम टाटा बाय बाय कर रही है। और उनकी दुविधा ये हो सकती है कि वो विधायक के पद से इस्तीफा देती हैं तो अगली बार उनको टिकट मिले कि नहीं मिले, ये वो एश्योर करना चाह रही होंगी। बहरहाल वो तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग बीजेपी में गए हैं, तो ये तो एक विधायक का उदाहरण मिला। और कुछ लोग जिनको ये लग रहा हो कि हमने जो बात की थी वो पूरी नहीं हुई, तो वो भी एक बात हो सकती है। अभी आपने बात की कि विजयपुर की बात की और वहाँ से चुनाव लड़ने की रावत जी की बात की। अभी हमने एक ऑडियो देखा था
जिनका वन मंत्री थे, जिनका पदभार लेके रावत जी को दिया गया, उनका भी एक ऑडियो था कि भाई इसमें इस तरह से ये बाहर के आए लोगों को अगर पद दिया जाएगा तो पार्टी के लोगों के मन में ये होगा, और हाईकमान ने उनको तलब भी किया कि जो बातचीत है, तो हाईकमान बीजेपी का ये चाहता है कि जो हमारे साथ आए हैं वो बने रहें और उनको तवज्जो मिलती रहे। तो हिमानी जी ऐसे वो कौन लोग हैं जिनको तवज्जो नहीं मिल रही? उल्टे तो बीजेपी के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि भैया हमारा पद लेके आप इनको दे रहे हो, और हम तो पुराने कार्यकर्ता हैं और आप हमारी अवहेलना कर रहे हो और कांग्रेस से आए लोगों को सिर आँखों पे बिठा रहे हो। तो बीजेपी तो गले लगा रही है, सिर आँखों पे बिठा रही है, तो फिर आपके तरफ कौन लोग लौटने वाले हैं? देखिए, इसी सवाल में एक आपका जवाब छुपा हुआ है कि बीजेपी कुछ लोगों को गले लगा रही है और विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। दूसरे, अभी राजेश भाई ने भी बताया कि अब बीजेपी में जो शामिल हुए हैं उनको पार्टी की रीति नीति समझाएं और उन्हें आत्मसात करें। किया नहीं है, करने का निर्देश दिया गया, और आपने फिर दूसरा जवाब दिया कि इस तरह के विरोध के स्वर उठने लगे। तो आगे के लिए ये संभावना पूरी बन जाती है कि ये कोई मशीन का बटन नहीं है जो बटन दबाया जाएगा और मशीन चालू हो जाएगी। ये दिल से दिल तक जुड़ने की बात है। पहले उन्हें समझाया जाएगा, क्या मालूम कितने लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब इतने साल रहने के बाद यहाँ की रीति नीति नहीं समझ पाए तो वहाँ की क्या समझेंगे, और ऐसा ना हो उन्हें ही अपनी रीति नीति समझाने लग जाए तो कितना उनको आत्मसात कर पाएंगे, कितना उन्हें वहाँ महत्व मिल पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। निर्मला सप्रे जी की बात आपने खुद कर दी। दूसरी चीज, अभी जो ब्रिजगोपाल जी ने बोला कि आना कौन चाहता है, तो अभी एक ये बताइए कि ये तो सभी एक नेचुरल प्रक्रिया होनी चाहिए विचारधारा में परिवर्तन की। तो अभी तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में भी कोई नहीं आना चाह रहा। चुनाव के बाद तो सभी जगह पर थोड़ी थोड़ी शांति हो जाती है, दिख जाता है कि भाई अब यहाँ पे ही आ गए हैं तो थोड़े दिन इंतजार करके देख लेते हैं कि कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे का रास्ता। तो कुछ उदाहरण तो अभी हमने पेश कर भी दिए। तो अगर इस तरह की एक सतत प्रक्रिया होती तो अभी कांग्रेस से भी उधर जाने में भी कोई इंटरेस्टेड आपको दिख रहा है? जिस तरह से भर भर के दल बदल का एक टीम बनाई गई थी, जिस तरह लोगों को नेतृत्व दिया गया था, लोग पीछे पड़ रहे थे, अपनी गाड़ियों में लोगों को बिठा बिठा कर घूम रहे थे, इस तरह की कोई दल बदल की कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में भी अभी कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह की बातें करना या डिबेट में ये मुद्दे को भटकाने की बात है कि ये तो चुनाव शांति का। अब कल बजट आया है, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब जो लोग अपने लिए कुछ कुछ मांग रहे हैं, जब उन्हें नहीं मिलेगा तब वो वापस आएंगे। तो हमें भी तो अपनी पूरी तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि हमें लेना है या नहीं लेना अपने नेताओं के साथ। ही किसी दिन निर्मला सप्रे जैसा कोई आके पीसीसी में खड़ा हो जाएगा और हम कहेंगे हाँ ठीक है भाई ये कांग्रेस का विधायक है, तो हमें भी तो उनके स्वागत की तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इसलिए इस तरह की। और रही बात, एक भी ब्रजगोपाल भाई ने कांग्रेस को बदलने का, दिखावा करने की बात की, तो मैंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ जो भी दिखावा हो रहा है, अब आप असलियत में खुद को बदलने की कवायद शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनता ने आपको मध्य प्रदेश के अलावा बाकी जगह पर अपना आईना दिखाना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि ये वॉशिंग मशीन जो है ना, अब इसके अंदर बहुत सारा इसके पाइपलाइन में कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो हम तो ठीक है दिखावा कर रहे हैं, वो हम अपनी चिंता कर लेंगे, और हम दिखावा कर रहे हैं, ये असलियत ही आगे के चुनाव में सामने आ जाएगा। पर अब आप खुद को बदलने की कवायद शुरू कर दीजिए। अब ये वाली जो आप लोगों की जो बद्रीनाथ, अयोध्या और ये सब के दर्शकों वोटर्स ने बता दिया है कि अब ये वाला जो है वो चल नहीं पाएगा। तो अब आप खुद को बदलने की पूरी कवायद और प्लानिंग शुरू कर लीजिए, जैसे उन्होंने हमारे लिए बोला था, इसी तरह मेरी भी उनको यही सलाह है जी। ठीक है लोया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस ने तो अपना निर्णय लिया, ठीक है कि वो अपने घर में नहीं चाहती कि लोग आएँ। अभी आपके यहाँ जो लोग गए हैं, अब ठीक है चुनाव तो ख़त्म हो गए, अभी आपके यहाँ निगम मंडल सरकार में हैं आप, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह से उपकृत भी कर सकते हैं, और लोग सत्ता के नज़दीक रहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा तो सबको मिलता है। मतलब अगर मैं उसको इस तरह कहूँ कि कृषि उपज मंडी में जो झाड़न का काम करते हैं वो भी 1-2 किलो 3 किलो धान जो है लेके घर जाते हैं। तो सत्ता के नज़दीक रहने वाले आदमी को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है। अब ठीक है कि उसको पार्टी की रीति नीति समझनी पड़ेगी, उसको आपका एजेंडा समझना पड़ेगा। बहुत साल तक कांग्रेस में रह के जो हिमानी जी कह रही कि हमारी नीति नहीं समझे तो भाजपा की कैसे समझेंगे, तो ये संकट तो रहेगा। फिर भी मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी जो लोग बाहर से आए उनको संभाल के रख रही है और उनको थोड़ा तवज्जो भी दे रही है।
तो क्या आपकी पार्टी के भीतर भी ये बात हो रही कि भैया घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, दो बातें आपने जो प्रश्न किए हैं उनके दो अलग अलग हैं। जी। पहला तो मैं आपको ये आग्रह कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति का चरित्र निर्माण की ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जो अभी आपने उल्लेख किया था कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करेगी कि जिससे वो प्रशिक्षित हो पाए कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार कैसा है, उसका कार्यकर्ता कैसा हो। एक और आपने अभी प्रश्न उठाया कि सत्ता के नजदीक होते हैं, निगम और मंडलों की नियुक्तियां, मंत्री बनना है। देखिए, मैं कुछ बातें आप और हम केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दृष्टिकोण से नहीं करता। इस मध्य प्रदेश में 64,500 मतदान केंद्र हैं। उन 64,500 मतदान केंद्रों पर लगभग हम लोग ये मानते हैं कि 64 लाख भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो जो 64 लाख भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्या वो किसी निगम मंडल के लिए है? क्या वो मंत्री परिषद में स्थान चाहता है? क्या वो विधायक या सांसद ही बनना चाहता है? राजनीति में सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई इन्हीं लक्ष्यों के साथ रहे। अभी का आपको उदाहरण मालूम है कि बहुत लोगों ने चुनाव लड़ने से इंकार किया, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप में से किया कि हमारे पास कोई किसी ने अपने बात बताई कि हम किस तरह नहीं है सच्चा। तो मेरा ये मानना है कि हम केवल जो 100-200 लोग हैं जो सत्ता के करीब रहेंगे, उसके लिए हम 64 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कार्यकर्ता किसी कारण से नहीं आया है, वो केवल विचारधारा के कारण आया। लोया जी, वो लोया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। एक आदमी होता है जो वैचारिक रूप से, मान लो वो बचपन में शाखा जाता था, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा, फिर वो जनता युवा मोर्चा में रहा, फिर भाजपा में आया, तो वो उसको ये मालूम है ये मेरा घर है, तो वो अपने घर में कहीं घर से नहीं जाता। पर जो लोग को लगता है कि पड़ोस का घर बहुत अच्छा है, मेरे घर में अभी कुछ नहीं है, 18 साल से सूखा पड़ा है और पड़ोस में पूड़ियाँ बट रही हैं, तो जो पूड़ी और खीर खाने गया है, तो अगर उसको पूड़ी और खीर नहीं मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो वैचारिक रूप से तो आपके साथ नहीं है। अब उसका आप वैचारिक रूप से कैसे संस्कार करोगे, उसको कैसे अपने साथ जोड़ोगे, ये भी तो एक बड़ी चुनौती है ना। वो आप ठीक कह रहे हो कि जो आपके बूथ पर लोग काम कर रहे हैं वो आपके विचार से जुड़े हैं, वो और कहीं जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका माइंडसेट आपके साथ जुड़ा है। पर ये जो लोग लंबे समय से कांग्रेस में थे और अचानक से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इनको लगा कि जो कुछ हो रहा है मोदी की गारंटी से होगा, ये देश का जो भी कल्याण होगा ये बीजेपी करेगी और हमारा भी कल्याण करेगी, तो सबका कल्याण करने वाली पार्टी में यदि उनका कल्याण नहीं होगा तो वो वैचारिक रूप से तो नहीं जुड़े हैं ना। इनमें से देखिए आपके लोग हैं कौन से? लगभग 8 पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस, तो उससे नीचे तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं और उन्हें ये मालूम है कि वहां वो पद रिक्त है नहीं है, तो उस पद पर रिप्लेसमेंट नहीं होगा। यानी वो ये स्वीकार करके आए हैं कि हम यहाँ किसी पद के लिए नहीं आ रहे, ये स्वयं स्वीकार करके आ रहे हैं। दूसरी बात, आप देखेंगे कि गए कौन कौन है जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, जो अभी आए हैं, वो पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष थे 2017 से, वो आए हैं, 6 बार के विधायक हैं। मेरा कहना यह है कि पार्टी में 2 चीजों को आपको एक साथ चलाना पड़ेगी। एक होता है पार्टी का संस्कार, उसका अनुशासन और उसकी विचारधारा, और दूसरा होता है संवाद की निरंतर प्रक्रिया। कांग्रेस पार्टी में ये दोनों चीजों का अभाव है, इसलिए लगातार लोग कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है जो जीतू पटवारी जी की कार्यशैली के साथ काम करना चाहता है? कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है जिनमें जो लोग आए हैं छोड़कर, यदि उन्हें जीतू पटवारी जी की कार्यशैली पसंद होती तो क्या सिर्फ 2 महीने में मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते? उसमें 22,000 लोग ऐसे जो कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पर हैं या थे, क्या ऐसे लोगों को छोड़कर आना पड़ता? आप मुझे बताइए ना कि कारण है क्या? वास्तव में लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के प्रति वफादार होने चाहिए, मगर कांग्रेस में माना जाता है कि जनता के प्रति बेईमान रहिए, कांग्रेस में वफादार रहिए और कांग्रेस में भी व्यक्ति विशेष के प्रति वफादार रहिए। ये जो कांग्रेस का सत्य है, इसे आज की दुनिया में नहीं बचाया जा रहा। कारण चलिए कोई बात नहीं लोया जी, हाँ हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो लोग भी आए हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए हों चाहे बीजेपी से लौटना चाहते हों,
अब उनके लिए एक यह है कि कांग्रेस ने फिलहाल तो कहा है कि साहब अभी हमारे दरवाजे बंद हैं, आने वाले समय में आपने एक सवाल पूछा कि वो कौन लोग हैं, तो देखते हैं कि आने वाले समय में कौन लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। Dr. C.V. Raman University offers high